नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भावना खंडेलवाल बीए बीएड व बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में आज अध्ययन कराऊंगी। मनोविज्ञान की उपयोगिता। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसकी सहायता से किसी व्यक्ति विशेष तथा समूह विशेष के व्यवहार का अध्ययन उनके अपने पर्यावरण तथा परिस्थितियों के संदर्भ में भली भांति कर सकते हैं। इसके अध्ययन का क्षेत्र तथा इसकी सीमाएं भी काफी विस्तृत है, जिसका परिचय हम पहले ही दे चुके हैं। इसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा अनुभव के माध्यम से इस विषय की उपयोगिता, उपादेयता तथा अनुप्रयोग आदि का बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। आज हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा नियमों को व्यवहारिक रूप से प्रयोग नहीं लाया जाता है। जीवन की संपूर्ण अभिव्यक्ति हम सभी के व्यवहार द्वारा होती है। इसी जीवन को अच्छी तरह जानने की कुंजी हम सभी की व्यवहार क्रियाओं में निहित होती है। इन व्यवहार क्रियाओं को ठीक तरह समझकर उचित दिशा और गति प्रदान करने का कार्य मनोविज्ञान द्वारा संपादित किया जाता है। और यही कारण है कि आज हम सभी के जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों तथा कार्य व्यापार में मनोविज्ञान के उपयोग की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। मनोविज्ञान की इस उपयोगिता तथा उपादेयता का आभास हम इस प्रकार कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि विद्यार्थियों के व्यवहार के स्तर की यथानुकूल वस्तुनिष्ठ जांच हो सके। यह पता चल सके कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास क्या होता है। इसके विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण संबंधी कौन से कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। बालकों को कैसे ऐसी बातें सिखाई और अनुभव कराई जा सकती है जिनसे उनके व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तित्व का विकास सार्थक ढंग से संपन्न हो सके। निसंदेह इन सभी कार्यों को करने में मनोविज्ञान शिक्षा के रूप में प्रशंसनीय भूमिका निभाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा मनोविज्ञान निरंतर इसी प्रयास में रहते हैं कि किस तरह ऐसी विधियां, तकनीक और युक्तियां काम में लाई जाए तथा पढ़ने पढ़ाने की परिस्थितियां, साधनों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री को किस तरह से नियोजित एवं नियंत्रित किया जाए कि जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सहज एवं प्रभावपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इसलिए बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा विकास स्तर की आवश्यकताओं को पहचान कर शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित कैसे बनाया जाए, यह बात भी मनोविज्ञान के शिक्षा में उपयोग द्वारा संभव हो सकी है। बालकों की समस्याओं के निराकरण में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों तथा नैदानिक तकनीकों ने बहुत सहायता की है। विशिष्ट बालकों जिसे मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, सृजनशील, पिछड़े हुए बालक, बाल अपराधी और समस्याग्रस्त बालकों की पहचान, उनकी समस्याओं के निदान, उपचार और समायोजन संबंधी उपायों को कारगर बनाने में तो मनोविज्ञान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह से कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में मनोविज्ञान शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों, शिक्षार्थी, शिक्षक, प्रशासक, शैक्षिक शोधकर्ताओं आदि सभी को अपनी अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाने में जो मदद कर रहा है, उसी से मनोविज्ञान के शिक्षा क्षेत्र में उपयोग की बात हमारी समझ में पूरी तरह से आ जानी चाहिए। और यही कारण है कि आज शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन और प्रचलन शिक्षा के विद्यार्थियों तथा भावी अध्यापकों के लिए प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बना दिया गया है। दूसरा है निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। मनोविज्ञान के उपयोग का दूसरा बड़ा क्षेत्र एवं कार्य व्यापार, निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं को लेकर है। जिंदगी के ऐसे अनेक मोड़ हैं तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां व्यक्ति अनुभव करता है कि उसे वांछित सूचनाएं चाहिए, वांछित तथा उपयुक्त मार्गदर्शन और परामर्श चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन में ही नहीं
पहले और बाद की अवस्थाओं में भी उसे किसी न किसी रूप में निर्देशन एवं परामर्श संबंधी आवश्यकता पड़ती रहती है। इस प्रकार का शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन व्यक्ति को मनोविज्ञान के अनुकंपा से ही भलीभांति मिल सकता है। मनोविज्ञान की सहायता से ही उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व संबंधी था मिलती है, उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और अभिरुचियों का पता चलता है। उसकी व्यवहारगत समस्याओं के मूल कारणों की खोज भी परामर्शदाताओं द्वारा मनोविज्ञान की तकनीकों द्वारा ही की जाती है और उनका उपचार एवं पुनः समायोजन के कार्य के लिए भी मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत तथा तकनीकों का पग पग पर उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अपने आप को परामर्शदाता, निर्देशक तथा मार्गदर्शन के रूप में प्रशिक्षित करने वाले हर व्यक्ति को भी इसलिए मनोविज्ञान के निर्देशन तथा परामर्श के बहुमुखी उपयोग को लेकर मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन करना पड़ता है। तीसरा है चिकित्सा क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग। औषधि एवं चिकित्सा क्षेत्र में भी मनोविज्ञान ने अपने पैर अच्छी तरह जमाए हुए हैं। कोई भी चिकित्सक जब तक चिकित्सा कार्य में सफल नहीं हो सकता, जब तक वह जिस मरीज का इलाज कर रहा है उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व से भलीभांति अवगत ना हो जाए। कहते हैं दवा तो अपना कार्य करती है, परंतु इससे ज्यादा प्रभाव इस बात का पड़ता है कि मरीज का डॉक्टर पर तथा उसके द्वारा की जाने वाली चिकित्सा एवं दवाइयों पर कितना विश्वास है। खाली ग्लूकोज का इंजेक्शन लेने से ही मरीज को ये विश्वास हो जाता है कि उसकी बीमारी के लिए उसे बढ़िया दवाई मिल गई है तथा उसकी हालत सुधरने लगती है। डॉक्टर भी ये बात जानता है कि मरीज को केवल आराम की जरूरत थी, दवाई की नहीं, परंतु ये इंजेक्शन इसलिए दिया जाए ताकि मरीज को ये विश्वास हो जाए कि उसकी देखभाल हो रही है और उसे जो दवा मिलनी चाहिए वो उसे मिल गई है। इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं, मनोवैज्ञानिक इलाज है जिनसे मरीजों के मन, व्यवहार और इरादों की दिशा अनुकूल बनाकर उन्हें फिर से स्वस्थ एवं सबल बनाने में पहल की जा सकती है। निराशा, कुंठा, चिंता, कलह, झगड़े, फसाद की इस भौतिकवादी दुनिया में आज बहुत सी बीमारियां मन की दुर्बलता से पैदा होती है और मन को स्वस्थ और सबल बनाने की कुंजी मनोविज्ञान के हाथ में है। कुसमायोजित व्यक्तित्व मानसिक अस्वस्थता तथा रोगों का शिकार अवश्य होता है। इस प्रकार की अस्वस्थता एवं रोगों का इलाज मनोवैज्ञानिक विधियों से ही किया जाता है। यही कारण है कि चिकित्सालय में एक विभाग पूरी तरह से केवल मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए ही होता है। व्यवहार चिकित्सा, खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोविश्लेषण, सम्मोहन आदि जिन तकनीकों का प्रयोग आज चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है वे सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विधियों पर ही आधारित है। चौथा है व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग। व्यापार उद्योग के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का उपयोग आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिन व्यापार संगठनों तथा उद्योग घरानों ने मनोविज्ञान के ज्ञान तथा नवीन अनुसंधानों को व्यवहार में लाने के प्रयत्न किए हैं, उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार लाकर बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। संक्षेप में व्यापार उद्योग जगत में मनोविज्ञान के उपयोग और लाभों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे उपभोक्ता मनोविज्ञान की सहायता ये समझा जा सकता है कि उपभोक्ता को किस प्रकार का व्यवहार तथा किस प्रकार की उपभोग सामग्री चाहिए। उत्पादन की दिशा में उसी तरह का बदलाव लाया जा सकता है तथा ग्राहक और उपभोक्ता से वैसा ही अनुकूल व्यवहार किया जा सकता है जिसकी वह व्यापारी वर्ग व निर्माताओं से अपेक्षा करता है। प्रचार तथा विज्ञापन किसी भी वस्तु के विक्रय में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मनोविज्ञान को आज दोनों कार्यों में अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। कौन सा विज्ञापन या प्रचार तरीका जनसाधन को कितना प्रभावित करेगा, यह बात मनोवैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधानों के आधार पर ही तय की जाती है। यही कारण है कि एक साधारण किस्म के उत्पादन की धूम मच जाती है और एक बढ़िया उत्पादन जिसके उत्पादन में काफी खर्च किया गया है, उचित विज्ञापन तथा प्रचार के अभाव में घाटे का सौदा बन जाता है। कोई भी व्यापार तथा उद्योग तब तक ही सफलता अर्जित नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रबंध या प्रशासन सक्षम न हो। प्रबंध और संगठनात्मक कौशल के अर्जन में मनोविज्ञान की व्यवहारिकता ही काम आती है। ऐसे ही उत्पादन में वृद्धि के लिए दो प्रकार के संसाधन होने चाहिए, मानवीय और भौतिकी। संसाधन के रूप में जो भी मशीन और कच्चा माल चाहिए उसे भली भांति भरपूर उपयोग में लाने के बाद तभी बन सकती है जब तक कि कार्य करने के लिए उसे उचित वातावरण, अनुकूल परिस्थितियां, कार्य करने वाले में कार्य के प्रति उत्साह और निष्ठा पूरी तरह बनी रहे, प्रदूषण रहित वातावरण हो और मजदूर, मालिक, अफसर, कर्मचारी आदि के बीच पर्याप्त तालमेल और मधुरता बनी रहे। मनोविज्ञान की उपयोगिता इसी में है कि वह संबंधों को ठीक बनाने, उपलब्ध परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
मनोविज्ञान के उपयोग से ही आए दिन तालाबंदी, हड़ताल, घेराव आदि पर उचित नियंत्रण स्थापित करके व्यापार उद्योग की कार्य क्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार व्यापार उद्योग क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। नेक्स्ट है कानून एवं अपराध क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग। अपराध एवं अपराधियों की खोज और पहचान, अपराध के मूल, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण, अपराधियों को पुनः अपराधी न बनने देने के उपाय करने और उनका उपयुक्त सामाजिकरण कर व्यवस्थापन करने आदि बातों को लेकर मनोविज्ञान अपराधी दुनिया और अपराध से जुड़े व्यक्तियों के व्यवहार परिवर्तन के कार्य में पूरी सहायता करने का प्रयत्न करता है। मनोविज्ञान ने ही इस सत्य को उजागर किया है कि अपराध जातिगत, वंशगत या जन्मजात नहीं होता, बल्कि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की वशीभूति अपराध करने को मजबूर होता है। इसलिए अपराधी से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके उन हालातों का विश्लेषण किया जाना चाहिए जिनसे वह अपराधी बना। इस दृष्टि से कानून का उद्देश्य महज सजा देना या अपराधी को सबक सिखाना नहीं होना चाहिए। कठोरता, दमन, क्रूरता का सहारा न लेकर सहानुभूति और सहयोग का रास्ता पकड़कर अपराधी को उसके व्यवहार में परिवर्तन करने, अपने गलत व्यवहार पर पश्चाताप करने और सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से सुधारात्मक उपाय व मानवीय विचारों को अपराधियों से निपटने में लाने का सारा श्रेय मनोविज्ञान को ही है। नेक्स्ट है राजनीति के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। मनोविज्ञान के उपयोग ने राजनीति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजनीति के प्रत्येक विद्यार्थी तथा राजनीति को व्यवहारिक रूप में काम में लाने को प्रत्येक व्यक्ति को आज मनोविज्ञान की सहायता लेना भी अनिवार्य सा हो गया है। जनमत क्या होता है, जनमत को प्रतिकूल तथा अनुकूल बनाने वाली बातें क्या होती है, इस तरह की बहुत सी बातें ऐसी होती है जिन्हें जानने, समझने और व्यवहार में लाने के लिए मनोविज्ञान की सहायता लेना आवश्यक होता है। राजनीति में वही खिलाड़ी मैदान मारता है जो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने में कुशल होता है तथा जो जनमानस की भावना, विचार और इच्छाओं के अनुसार बहने या उनको अपने अनुसार बहा सकने में सिद्धस्त होता है। यही कारण है कि राजनीति को पढ़ने तथा उसे काम में लाने वाले हर व्यक्ति को मनोविज्ञान के राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग हेतु सिद्धस्त होना ही चाहिए। नेक्स्ट है सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। सैन्य विज्ञान के अध्ययन और प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों में भी मनोविज्ञान को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उसका कारण यही है सैनिकों के कामकाज की दुनिया में अच्छे परिणामों को सामने लाने में मनोविज्ञान ने अपनी बहुमुखी उपयोगिता अच्छी तरह सिद्ध कर रखी है। जैसे सैनिकों और अफसरों के उचित चयन, योग्यता, उनकी योग्यता अनुसार उनका कार्य विभाजन, उनकी पदोन्नति आदि कार्यों में सहायता करना, सैनिकों तथा अफसरों के व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन कर उनमें समायोजन स्तर तथा मानसिक स्वस्थता से अवगत होना, उनकी कामकाज की दुनिया तथा परिवेश संबंधी बातों का अध्ययन कर उनमें उपयुक्त सुधार करने की चेष्टा करना, युद्ध के समय सैनिकों और अफसरों के मनोबल को बनाए रखने तथा दुश्मन के मनोबल को गिराने की सभी संभावित तकनीकें और उपाय सुझाना, विषम परिस्थिति में भलीभांति रह सकने और देश की सेवा करने के लिए पर्याप्त उत्साह पैदा करना। नेक्स्ट है समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य हेतु मनोविज्ञान की उपयोगिता। जीवन में स्वस्थ, सुखी और सफल होने के लिए अपने आप से और अपने वातावरण से समायोजित होना काफी आवश्यक है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी भी इसी समायोजन के हाथ में होती है। कोई व्यक्ति किस सीमा तक समायोजित और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की किस रूप में, किस प्रकार, कहाँ तक पूर्ति हो रही है अथवा उनकी पूर्ति के प्रति वह कितना आश्वस्त है। मनोविज्ञान का ज्ञान व्यक्ति को यह सब कुछ समझने में मदद करता है, पर्यावरण में निहित परिस्थितियों में अपना तालमेल बनाता है तथा व्यर्थ की चिंताओं, भग्नाशाओं, तनाव आदि से अपने को मुक्त रखने का प्रयत्न करता है। परिणाम स्वरूप अपने आप को कुसमायोजन तथा मानसिक अस्वस्थता का शिकार होने से बचा लेता है। इसी रूप में अध्यापक, माँ बाप, मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति तथा मानसिक रोगों के चिकित्सक आदि बालकों तथा रोगियों की सहायता करते रहते हैं। व्यक्ति चाहे अपने आप से उपाय करे अथवा कोई दूसरा उसे इस कार्य में सहायता पहुंचाए। भली भांति समायोजित होने की यह प्रक्रिया या अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति मनोविज्ञान के ज्ञान और विधियों के उपयोग के बिना कदापि संभव नहीं है। इस दृष्टि से समायोजन तथा मानसिक स्वास्थ्य हेतु मनोविज्ञान की उपयोगिता तथा उपादेयता असंदिग्ध ही है। फिर है सद्भावना एवं विश्व शांति हेतु मनोविज्ञान की उपयोगिता। मनोविज्ञान का हमारे जीवन में एक विशेष और सार्थक उपयोग सद्भावना बनाने तथा शांति का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर है। दुनिया में अशांति, कलह तथा झगड़े का मूल कारण आपसी अविश्वास
एक दूसरे से भय तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने या उसका शोषण करने की भावनाओं में निहित है। एक दूसरे के व्यवहार को न समझने की बात इसमें सबसे ऊपर उभर कर आती है। मनोविज्ञान का उपयोग यहाँ हमारी सभी तरह से सहायता कर सकता है। फलस्वरूप हम दूसरों को अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपने व्यवहार एवं महत्वाकांक्षाओं को इसी तरह नियोजित कर सकते हैं कि इससे दूसरों के हितों और भावनाओं को ऐसी ठेस न पहुंचे कि संबंधों में कटुता और व्यवहार में आपसी वैमनस्य और संदेह ही पैदा हो जाए। मनोविज्ञान विषय ही ऐसा है जिसका व्यवहारिक ज्ञान हमें दूसरों को ठीक प्रकार से समझकर अपने व्यवहार की दिशा को अपेक्षित रूप से मोड़ने में सक्षम बनाता है। इससे संबंधों में टकराव नहीं आता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है आत्म विकास हेतु मनोविज्ञान की उपयोगिता। अपने स्वयं के पूर्ण और सर्वांगीण विकास में जितनी सहायता मनोविज्ञान के ज्ञान और समझ द्वारा हो सकती है, उतना किसी भी विषय के द्वारा नहीं। मनोविज्ञान सही अर्थों में जीवन का विज्ञान है, जो हमें जीवन को अच्छी तरह समझने और उसे अच्छी तरह जीने के योग्य बनाता है। दूसरी ओर यह अध्यापकों, माँ बाप, समाज के अन्य जिम्मेदार सदस्यों को वह ज्ञान और समझ देता है जिसकी सहायता से वे अपने पर आश्रित नन्हे मुन्नों परामर्श एवं निर्देशन चाहने वाली युवा पीढ़ी को उनके जीवन की सार्थकता हेतु उनके आत्मविश्वास में भरपूर सहयोग दे सके। हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का स्वप्न और संकल्प मनोविज्ञान के उपयोग के बिना कभी भी ठीक प्रकार से फलीभूत नहीं हो सकता। विकासात्मक मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, समायोजन मनोविज्ञान, मार्गदर्शन तथा परामर्श संबंधी मनोविज्ञान, मनोमिति आदि ऐसी बहुत सी मनोविज्ञान की व्यवहारात्मक शाखाएं हैं जिनके द्वारा हमें अपने विकास की मंजिलों को तय करके अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त अपने आत्म से परिचित होकर उसके अपेक्षित प्रकाशन और अभिव्यक्ति के मार्ग में भी हमें मनोविज्ञान का जो सहयोग है वो दृष्टिगोचर होता है। फलस्वरूप यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनोविज्ञान के सही उपयोग से ही व्यक्ति विशेष तथा समाज विशेष का संपूर्ण विकास एवं आत्मकल्याण निर्भर करता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से अच्छी तरह स्पष्ट हो सकता है कि मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं उपादेयता का क्षेत्र काफी विस्तृत है। संसार में ऐसा कोई व्यवसाय या कर्म क्षेत्र नहीं है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों तकनीकों को काम में लाने के अवसर नहीं मिलते हो। कारण स्पष्ट है कि सब में सबके मेल जोल तथा सहयोग की आवश्यकता होती है और मनोवैज्ञानिक संबंधों को मधुर बनाकर पारस्परिक समायोजन और तालमेल में अत्यधिक सहयोग रहता है। अपने स्व तथा समूहगत सभी प्रकार के संतुलित विकास में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि बालक वृद्ध, सामान्य असामान्य, नर नारी, गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित, चाहे वे किसी भी वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म या देश से संबंधित हो, मनोविज्ञान का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से उठाकर लाभान्वित होते ही रहते हैं। हाँ, अगर उन्हें इस विषय के ज्ञान और व्यवहारिक प्रयोग के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जाए तो उन्हें मनोविज्ञान के उपयोग द्वारा निस्संदेह अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार मुझे आशा है कि आपको आज इस कक्षा में मनोविज्ञान की उपादेयता उपयोगिता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।